नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हम लोग कोई ऐसे संकेत देख लेते हैं जिससे हम लोग ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जैसे घर के अंदर चींटियां आ जाना। अब गर्मियों में तो स्वाभाविक है चींटियां आना, क्या करेंगे आप उन्हें कहाँ निकाल देंगे। बट चींटियां जब आती हैं तो वो संकेत क्या देती हैं और किस तरीके से चींटियां आती हैं। अब कुछ सवार होकर के गाड़ी में तो आएंगी नहीं, आएंगी तो चल करके ही। तो चींटियां किस तरीके से आती है, मतलब कौन से ऐसे कई पैच बन जाते हैं, बहुत सारी इकट्ठी। आपने देखा होगा कई बार चींटियां एक जगह पे बहुत सारी इकट्ठी होती हैं, और कई बार आप देखते हैं कि पूरी दीवार पे एक लाइन बनी होती है, उतरती और चढ़ती हुई चींटियां। कई बार आप देखते हैं कि जमीन के ऊपर एक लाइन बना रखी होती है उन्होंने। कई बार आप देखते हैं कि चींटियों के मुंह में कुछ दाने होते हैं, व्हाइट व्हाइट व्हाइट। आपने ध्यान से अगर देखें तो वो लेकर के चल रही होती है। अब ये सारी चीजें जो है वो संकेत क्या है, क्या हमें डर जाना। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आखिर बहुत बार फोन भी करते हैं कि हमारे घर में चींटियां आई है, किसी ने कुछ कर रखा है। क्या वाकई ऐसा होता है कि चींटियां घर के अंदर आ रही है तो किसी ने कुछ कर ही दिया हो। चलिए ये एक अलग पहलू है, बताएंगे हम, उसका एक अलग ही कंसर्न रहता है और उसका इस वीडियो के साथ कोई कंसर्न नहीं बन रहा। बट मैं आपको एक बहुत छोटी छोटी इंडिकेशन, कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी कि चींटियों का बेसिकली कंसर्न क्या है। जैसे हम लाल चींटियों की बात करते हैं, काली चींटियों की बात करते हैं, और काली चींटियों की अगर हम बात करें तो वो शनि की कारक मानी जाती है। यानी शनि अगर आपके पीड़ित है कुंडली में, और शनि लग्न से लेकर के अगर हम गिनते हैं तो आपके शनि दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी है। यानी दशमेश जो है वो शनि है, एकादशेश जो है वो भी शनि है। तो शनि के दो भाव जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट भाव होंगे, यानी कर्म भाव और आपकी सोर्स इनकम का, इन दोनों के भाव के स्वामी होंगे आपकी शनि। तो अगर ऐसे संकेत है काली चींटियों का ज्यादा आना आपके घर में, तो क्या आपके घर में क्या बहुत सारी चीजें काम आ जाएगा ज्यादा, या इनकम बढ़ जाएगी आपकी, क्या होगा। या फिर लाल चींटियां आ जाती है। अब लाल चींटियां कहते हैं कि लाल चींटी ने काट भी जाए तो पूरे रैशेस बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, तो ऐसा नहीं है, काली चींटी भी काट जाएगी तो भी रैशेस बन जाते हैं। बट बात यह है कि इन चींटियों का आपके जीवन के साथ क्या संबंध है, आपकी तरक्की के साथ क्या संबंध है, आपके घर के सुखों के साथ क्या संबंध है, घर में स्वास्थ्य उत्तम रहे, क्या उसके साथ भी कोई संबंध बनता है इसका। चलिए पहला, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अचानक घर के अंदर एकदम काली चींटियों का ढेर मिल जाना। इतने बड़ा इकट्ठा ढेर, इधर फिर उधर ऐसे अलग 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 अलग, एक जैसे कहते हैं ढेरियां लगा रखी हो आपने किसी चीज की। अगर ऐसी चींटियां आपको दिखती है और सुबह सुबह दिख जाए तो उस दिन समझ लेना चाहिए आपको कि कोई ना कोई नुकसान के संकेत आपके पास जरूर है, कोई ना कोई परेशानी आपको जरूर उस दिन वो देगी। स्ट्रेस जो होता है ना, वो आपको दिन भर शायद हो सकता है आपको झेलना पड़ सके। बड़े खतरे से मत डरिए कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, लेकिन कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो भी बहुत जिंदगी में डिस्टर्ब करती है। तो ये चींटियां जो होती हैं, जब आपको ऐसी चींटियां कंडीशन में दिखे, ढेरियां लगी हो, और वो भी खास करके ब्लैक कलर की चींटियां हो, तो समझ लीजिएगा कि उस दिन आपने कोई चूक नहीं करनी है। जिस काम के लिए जा रहे हैं बहुत अटेंटिव होकर के करना है। अगर आप कोई बड़े काम की डील करने जा रहे हैं तो जरा सावधान होकर के जाइए, थोड़ा सा अच्छी एक एनर्जी क्रिएट करके जाइए, थोड़ी पूजा पाठ कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, कुछ मंत्रों के जाप करके निकल जाइए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ये सारी चीजें विधियां करके घर से निकलिए, ताकि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम आपका पूरा भी हो सके। और अगर आप धन को लेकर के कोई डील करने जा रहे हैं, मनी की डील, पैसे की डील, तो ध्यान रखने की जरूरत है अपने किसी खास व्यक्ति को अपने साथ लेकर के जाए, ताकि आपको नुकसान ना देखना पड़े। तो दो चीजें बहुत क्लियर है, जब भी आपको ऐसे ढेर लगी हुई चींटियां दिख जाए और आपने सावधान हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, अटेंटिव हो जाना है, ताकि आपको दिक्कत ना फेस करनी पड़े घर की दहलीज पार करके। लाल चींटियां, अब लाल चींटियां भी ढेर लग जाता है कई बार, और ये बहुत ऐसी ढेर का ही आपको इंडिकेशन मिल जाता है।
उस दिन तो स्पेशली आपके लॉसेस के चांसेस है, और वो भी फाइनेंस के लॉसेस। हो सकता है आपका पैसा किसी ने देने आना हो और वो ना आ पाए। हो सकता है आपका कोई पेंडिंग पैसा मिलने वाला हो, कहीं जॉब से, कहीं बिजनेस से, वो आपका इधर उधर जा सकता है। और दूसरा, अगर आप उस दिन किसी को उधार देने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइएगा। हो सकता है ये इंडिकेशन आपको इसीलिए मिल रहे हैं कि आपका पैसा आपको मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो जरा क्या करना है, सावधान हो जाना है। कोई विटनेस बीच में स्ट्रांगली ऐसा डाल लेना है जो आपकी इनकम रिटर्न का माध्यम बन सके, यानी जिससे आपने इनकम लेनी है। हो सकता है वो व्यक्ति मुकर जाए, हो सकता है वो देने में आनाकानी कर जाए, और ऐसे व्यक्ति थोड़े से डेंजरस होते हैं। रीजन क्या होता है कि जब आप मदद करते हैं या मदद लेते हैं तब आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आपको मदद वापस लौटानी होती है तब आपको अच्छा नहीं लगता। तब उनके बहुत सारे आप अवगुण निकालते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, उनकी गलतियां गिनवाने लगते हैं। मेरी इस वीडियो को देख करके आपको अटेंटिव रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट कर रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से कि आपने खास करके ध्यान रखना है कि ऐसे संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको किन चीजों से अलर्ट रहना है। अब चींटियां आपने, मैंने कहा कि आपको ऊपर चढ़ती हुई दीवारों में और नीचे आती है, यानी एक लाइन बनी होती है, यहाँ इनका आदान प्रदान हो रहा होता है। ऊपर से नीचे भी आ रही होती है चींटियां और नीचे से ऊपर भी जा रही होती है, बट दीवार पे होती है, चढ़ रही होती है, उतर रही होती है, बट नीचे नहीं होती है। ये आपकी बैलेंस लाइफ का संकेत है, यानी आपकी जिंदगी बैलेंस्ड है। आपको ना ज्यादा हाइतोबा मचाने की जरूरत है, बट हाँ, जो चीजें आपके पास धैर्य के साथ है, जो चीजें, जो रुतबा, जो स्टेटस, जो धन, जो एनर्जीज है, उनका बैलेंस तो है आपके पास, बट उसे मेंटेन करने की जरूरत है आपको। तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यानी आपने, ऐसा नहीं है कि आप लाइट हो जाएंगे, ठीक है हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, हम क्यों ले परेशानी। बट जब सब कहते हैं ना, आफत जो है सर पर आकर खड़ी होती है, तब आप बहुत सारे हाथ पैर मारने लगते हैं। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे टाइम पे क्या होता है। अब चींटियां जो होती है नीचे जमीन पर, शेल्फ पर, किन्हीं चीजों पर चल रही होती है, बट वहां पर भी उनके मुख के अंदर कुछ आप दाने देखते हैं। उन्हें एग्स भी कहा जाता है, चींटियों के एग भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा हो सकता है वो कोई फूड लेकर के इधर से उधर जा रही, कुछ भी हो सकता है। ये चीज होती है, ये बड़ी शुभता वाली होती है, यानी कोई ना कोई आपका उस दिन फायदा जरूर होना है। कोई मनी की डील करने जा रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, चले जाइएगा, डील करके आइए और आपको लाभ होगा, फायदा होगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये संकेत आपके लिए अच्छे संकेत हैं, ये संकेत आपके लिए शुभता के संकेत है, ये संकेत आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर देते हैं, आपको नुकसान नहीं कराते हैं। तो खास करके जब इस सिचुएशन में चींटियां आपको इधर से उधर जाती हुई मिले तो समझ लीजिए आपने घबराना नहीं है, आपको कोई एक पॉजिटिव इंडिकेट दे रही है वो चींटियां, आप अपने काम पे निकल जाइए, घबराइएगा नहीं। लेकिन एक चीज हम बहुत गलत कर देते हैं, हम लोग जब ऐसी चींटियां देखते हैं तो हम उनके मार देते हैं। ये काम नहीं कीजिएगा, ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि हम चींटियों को मारते हैं। हमेशा थोड़ा सा आटा वहां डाल दीजिए ताकि वो इधर उधर जा सके, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और हल्दी भी इस तरीके से डालिए, एक लाइन बना दीजिए साइड पे, ताकि वो थोड़ा सा खुद ही पीछे हट करके निकल जाए बाहर से। बट हम जानबूझ के कुछ चींटियों को मारने लग जाते हैं, उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, हीट कर देते हैं, विच इज नॉट गुड। इससे बेटर है कि आप प्रिकॉशंस पहले लेना शुरू, आप इतनी सफाई अपने घर के अंदर रखिए, अपनी इतनी अच्छी शुद्धता रखिए, शुभता रखिए, ताकि आपको ये चीजें करनी ही ना पड़े। आपको मालूम है चींटियां खुद से मारना बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और वो सिचुएशन आपको ना करनी पड़े, ना हैंडल करनी पड़े, इससे पहले आप अपने घर को साफ भी रखिए, सुरक्षित भी रखिए, और खुद को भी सुरक्षित रखिए, ताकि आप भी किसी बुरे कर्मों के घेरे में ना आए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और ये इस तरीके की वीडियोस को आप जरूर बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करें। आपको एक छोटा सा उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ आप जरूर कीजिए, ताकि आप इस तरीके की चीजों का सामना हो ही ना आपको।
हर मंगलवार को थोड़ा सा आटा रोस्ट करके, भून करके आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए आटा, और उसके अंदर आप चीनी का बूरा मिला लीजिए, और ये जाकर के आप जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों में जाकर के डाल दीजिए जहां चींटियां होती हैं। अगर ये लगातार आप उपाय करते हैं तो आपको नुकसान कभी नहीं देखना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।